गाचियाकोता का एक नया एपिसोड लेके मैं लौट आया हूँ। मुझे पता है आप सबको ये मांगा एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आ रहा है, तो फिर लाइक कर दो। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 200। अगर आपको कल सुबह सुबह एपिसोड चाहिए तो 200 लाइक कंप्लीट कर दो और कल सुबह एपिसोड आ जाएगा। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं जल्दी से देख लो, क्योंकि ये एनीमे बहुत अच्छा है। एपिसोड के शुरू में हम सिमियू को देखते हैं। वो आके बैठती है, पर तभी उसके पास एक कॉल आता है। कॉल में वो किसी से बात करती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम जंका, ग्रीस और सबको काम पे जाते हुए देखते हैं। जंका कहता है, वैसे सब कुछ तो ठीक है, मुझे समझ आता है कि हमें एक नया जॉब मिला है, पर ये ट्रेनी बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ, मुझे पता है मुझे इसका ट्रेनर बनना है, पर फिर भी अब तक ये कोई ऑफिशियली क्लीनर नहीं बना। और तभी सिमियू कहती है, और हमें पास्ट में दिखाया जाता है, सिमियू कहती है, मैं तुम्हें इस बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जो जॉब हमें मिला है वो रूडो से जुड़ा हुआ है। एक मर्चेंट ने हमें खबर दी है कि पोल्यूटेड जोन के पास उसे कोई ट्रैश बीस्ट मिला है जो कि उसके किसी वैल्यूएबल सामान को ही ले गया। और क्लाइंट ने हमसे कहा है कि हम उसके कार्गो को, उसके सामान को किसी भी कीमत पे वापस लाए। और वो कार्गो वो एक ह्यूमन है जो कि ऊपर से स्पीयर से आया है, और वो एक जिंदा स्पिरिट है। वैसे रूडो, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है कि तुम जाना चाहते हो या फिर नहीं। पर यह सब कुछ सुन के रूडो सोचता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, पर मैं सबके लिए बोझ भी नहीं बनना चाहता। और इसी वजह से वो कहता है कि वो जा रहा है। सभी उसकी इस डिसीजन को रेस्पेक्ट करते हैं। पर तभी सिमियू कहती है, तो इस काम के लिए सबसे पहले तो इंजन जाने वाला था, पर उसने कहा कि जब जंका है तो सब कुछ सही है, वो सब कुछ संभाल सकता है। और इंजन ने ये कहा है। ये सुनते ही जंका पूरी तरह से चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद उन सबको बाहर देखते हैं, और अब जंका बहुत खुश भी था क्योंकि फिर से इंजन ने उसकी तारीफ की है। इस तरह बातों बातों में वहाँ पे ग्रीस के वेपन की बात निकलता है कि वो कोई भी वेपन अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि वो अपने बेयर हैंड से ही सबके साथ मुकाबला करता है। पर उसका दूसरा दोस्त वो ज़रूर ये बता देता है कि वो हमेशा हर वक्त अपने मिशन में जाने से पहले एक प्रे ज़रूर करता है कि सब कोई जो भी जाएंगे वो वन पीस में वापस आए। और यहाँ पे उसके पास एक लकी चार्म भी है, और यहाँ पे ग्रीस उसे पहले चुप कराता है और अपना लकी चार्म उन सबको दिखाता है। पर तभी उनके पीछे हम किसी को देखते हैं। सब डरते हुए पीछे देखते हैं, पर तभी वो कहती है कि मैं वही मर्चेंट हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। उसे देखते ही रूडो जैसे कि पागल हो जाता है और उससे सवाल करने लगता है सेपराइट के बारे में कि वो कहाँ से आया है, वो जिंदा कैसे है और अब कहाँ पे और क्या है। यहाँ तक कि वो उस बंदी के ऊपर शक भी करता है, क्योंकि वो अपने सेपराइट के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहा था। और कुछ ही देर बाद हमें ऊपर एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पे अब उनको जाना है। और तभी कुछ देर बाद उन सबको हम उसी बिल्डिंग के भीतर देखते हैं। और कुछ दूर आने के बाद ही वो बंदी उन सबको खींचते हुए एक जगह लाती है और कहती है, सेपराइट सेपराइट। पर वहाँ पे एक डॉल था, कोई ह्यूमन नहीं था। पर तभी उनके नीचे की ज़मीन धंसने लगता है और सबको नीचे गिरने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद उन सबको हम नीचे देखते हैं। उनके नीचे का फ्लोर जैसे कि मेल्ट हुआ था। और जब वो ऊपर देखते हैं, वही बंदी कहती है, तुम सब ठीक हो ना। नीचे से जवाब आता है, हाँ हर कोई ठीक है, हर कोई। और जब रूडो ऊपर देखता है कि वो इंसान या फिर वो औरत वो पिघल चुकी थी, और उसमें से आवाज़ आता है, वो यहीं पे है, द सेपराइट। नीचे हम और दो बंदों को देखते हैं जो कि उनकी तरफ ही आ रहे थे। उनके हाथ में रोशनी था। वो लोग कहने लगते हैं, देखो द सेपराइट गिवर, वो यहीं पे है। और ये लोग और कोई नहीं बल्कि रेडर्स थे। और वो जंका को कहते हैं, द सेपराइट वो हमारा है, हमें दे दो। और अब हमें यहाँ पे रेडर्स के बारे में बताया जाता है रेडर्स इस दुनिया के चोर जैसे हैं, पर हर एक रेडर बोल सकते हैं कि एक गिवर है। मतलब उनके पास भी क्लीनर्स की तरह कोई ना कोई पावर्स ज़रूर होते हैं। और अब ग्रीस अपने 3 सपोर्टर्स को कहता है एस्केप रूट प्लान करने के लिए, और दूसरी तरफ रूडो को अपने साथ जाने के लिए कहता है। वो जंका से कहता है, माफ़ करना सर, आपको अब अकेला ही संभालना होगा। और वो रूडो को लेके वहाँ से भागने लगता है। जंका कहता है, कोई बात नहीं, मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस तरफ हम देखते हैं रूडो और ग्रीस दोनों भाग रहे थे, पर रूडो कहता है, उन लोगों को देखने के बाद इतना ताकतवर तो नहीं लग रहा था, आप क्या बोलते हैं, हम वहीं पे रुक जाते, हम संभाल पाते उन्हें। पर वो कहता है, नहीं, चाहे तुम उन्हें देख के कुछ भी कहो, पर वो गिवर्स है
और हमें नहीं पता किसके पास क्या ताकत है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम जंका और उसके सामने 2 रेडर्स को देखते हैं और यहाँ पे वो रेडर्स वो बोलने लगते हैं कि उन्हें वो सेपेराइट यानी रूडो क्यों चाहिए, क्योंकि वो सेपेराइट्स के बारे में जानना चाहते हैं और इस बारे में जानने के लिए एक जिंदा सेपेराइट से अच्छा और क्या ही हो सकता है। पर इस तरफ जंका कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, एक बार तुम अगर किसी सेपेराइट्स को बेचते हो तो वो तुम्हें इतने पैसे कमा के दे सकते हैं कि पूरी जिंदगी तुम लोगों को काम ही करना ना पड़े। पर सामने से वो औरत कहती है, नहीं। और वैसे क्या कहा था तुमने? ट्रैश बीस्ट कहा है यहाँ पे? ट्रैश बीस्ट? वो कहती है, ट्रैश बीस्ट? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई ट्रैश बीस्ट नहीं, पर इन मिट्टी के पुतलों से तुम कैसे लड़ोगे? और तभी जंका के चारों तरफ हम बहुत सारे मिट्टी के पुतले देखते हैं। वो सब जैसे कि जिंदा थे, चारों तरफ हिलने लगते हैं। पर तभी जंका एक मिट्टी के पुतले को एक ही बार में पूरी तरह से तबाह कर देता है और कहता है, क्या तुम मुझसे इन मिट्टी के पुतलों से लड़ने वाले हो? मैं इन्हें एक ही बार में तबाह कर दूंगा। पर तभी वो हंसती है और कहती है, बी केयरफुल, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज आने वाला है। और तभी उसी मिट्टी के पुतले के अंदर से हम एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि आके सीधा जंका को पंच करता है और फिर से एक पुतले के अंदर छुप जाता है। अब ये देख के वो उसका मजाक उड़ाने लगती है, कहती है, अरे अरे देखो तो, ये बड़े बड़े बीस्ट से फाइट करने में माहिर हैं, पर हमारे जैसे छोटे ह्यूमन से नहीं। और अब यह सुन के जंका को थोड़ा सा गुस्सा आता है। उसके चारों तरफ हम मिट्टी के बहुत सारे पुतले देखते हैं जो कि उसके चारों तरफ घूम रहे थे। वो हंसती और कहती है, बताओ बताओ, इनमें से कौन सा है तुम्हारे लिए सरप्राइज? अरे बताओ, मरने से पहले बताना जरूरी है, ये एक बहुत अच्छा खेल है। पर तभी जंका हर एक पुतले को मारने लगता है, पर फिर भी वो बंदा पीछे से कहीं से भी आके उसको पंच मारे जा रहा है। और जंका जोर से कुछ करता या फिर दौड़ के मारता, पर उससे पहले ही वो फिसल जाता है। और वो औरत कहती है, अरे अरे सॉरी, मैं बताना भूल गई थी, तुम्हें पता है दरअसल मैंने नीचे के फ्लोर को भी थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी जैसे करके रखा है, ताकि तुम ज्यादा हिल ना सको, और ज्यादा हिलोगे भी और नीचे धंसते जाओगे। वो सब उसके मजाक उड़ा रहे थे, पर ये सब सुन के जंका को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम मुझे हेडेक दे रहे हो, बहुत ज्यादा हेडेक। मैंने अब तुम सबकी बातें बहुत ज्यादा सुन ली है, पर अब तक तुम लोगों का जो शो मैं देख रहा था उससे मुझे समझ आया तुम लोग कैसे या फिर क्या कर रहे हो। और उसे यहाँ पे ये पता चल चुका है कि वो बंदा पैरों में कुछ स्नो शू जैसा पहन रहा है, जिसकी वजह से मड पे वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और तभी अपने छड़ी से ज़मीन पे वो जोरदार एक प्रहार करता है, जिससे वहाँ पे वाइब्रेशन होने लगता है और उसे अपने आसपास का सब कुछ पता चलने लगता है। और तभी वो सामने से पता लगा लेता है कि वो दोनों कहाँ है, और एक साथ उन दोनों के ऊपर जाके हिट करता है और दोनों को ही वहीं पे मात कर देता है। और उनसे कहता है, अगर तुम लोगों ने अपनी ये गंदी टैक्टिक्स मेरे ऊपर ना खेली होती तो अब तक मैं तुम लोगों को ख़त्म कर देता। पर तभी पीछे से आवाज़ आता है, ओह तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही कह सकती हूँ। और उसके पीछे हम और एक, क्या बोलूँ, ये शायद मॉन्स्टर या फिर कोई नया रेडर्स, उसको देखते हैं। उसे पीछे देखते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही जंका डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ग्रीस, रूडो वो सब आगे जा रहे थे, पर तभी रूडो सामने देखते हुए धक्का खाता है, क्योंकि अब उन लोगों को पीछे से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर अब उनके सामने बाकी जो सपोर्टर्स वो थे और उन्हें एक इमरजेंसी एग्जिट मिल चुका है और वो लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। पर तभी वो फिर से उसी जगह पे आते हैं और आके सामने किसी को देखते हैं। उन्हें पहले लगता है ये जंका होगा, पर तभी जब वो ध्यान से देखते हैं वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जंका नहीं बल्कि कोई और ही था। और वो सामने देखते ही आगे उंगली करती है और रूडो को दिखाते हुए कहती है, तुम कौन हो? और इंस्टेंटली वो वहाँ से गायब होके रूडो के पीछे आ जाती है और कहती है, ये तुम ही हो वो, द गिवर फ्रॉम द स्पेयर। और वो लोग अब चीखते हैं, ये एक रेडर है। और तभी वो वहाँ पे हमला करती है, पर ग्रीस किसी तरीके से वहाँ से रूडो को बचा के निकल आता है। पर वो एग्जिट जिसमें से वो जाने वाले थे उसको उस बंदी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उनके पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पर यहाँ पे गिरीश वो कहता है, अगर तुम्हें सच में इस बच्चे को लेना है तो फिर तुम्हें सबसे पहले हमारे ऊपर से और उसके बाद क्लीनर्स को ख़त्म करके जाना होगा। पर वो भी अपनी तरह से कुछ बोलने लगती है। पर तभी गिरीश फिर से पूछता है, रुको जंका, वो कहाँ है? एक और क्लीनर हमारे साथ था,
उसके पास एक छड़ी जैसा कुछ था। पर तभी उसकी बातों को काटते हुए वो कहती है, तुम्हें पता है बच्चे, मुझे कोई ऐसा स्पेशल पता है जो कि तुम्हारे साथ बातें करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। और तभी वो उसकी मास्क को लेके उतार देती है और कहती है, वैसे तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ कोई ट्रैश पेस्ट नहीं है। और रूडो कहता है गुस्से में, यहाँ पे एक क्लीनर था जिसके पास एक स्टिक था, तुमने उसके साथ क्या किया? ये सुन के वो कहती है, ओह वो मतलब वो बंदा ना जिसका कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड था। वैसे चिंता मत करो, मैं उनके साथ बहुत अच्छा होता हूँ जो थोड़े से टफ दिखता है। मैंने उसे बस सुला दिया है, मारा नहीं। पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरी पॉइजन कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। और तभी हम ऊपर की तरफ जांका को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पर तभी वो औरत कहती है, देखो बच्चे, अगर तुम क्वाइटली मेरे साथ आ जाते हो तो मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी। और तभी वो अपना रूप बदलने लगती है। और ये देखते ही जो सपोर्टर्स थे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। पर वो दोनों मिलके भी उसके ऊपर एक हिट नहीं कर पाते और वो एक साथ उन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। उसके बॉडी में हम कुछ आर्मर जैसे देखते हैं। पर तभी ग्रीस रूडो को पीछे करते हुए कहता है, मैं अपनी टीम को हमेशा सेफ रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नो मैटर मेरे सामने कौन आ जाए, मैं हमेशा उनको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उनकी वर्थ को प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी बातें सुन के वो कहती है, ओह सपोर्टर्स, मैंने तुम लोगों के बारे में सुना था जिनके पास कोई ताकत नहीं होते और जो हमेशा प्रोटेक्ट करना ही चाहते हैं। और तभी वो अपना हाथ आगे करती है। उसके हाथों में हम बहुत ज़्यादा नुकीले कांटेदार कुछ देखते हैं। रूडो डर जाता है और कहता है ग्रीस, तुम बेयर हैंडेडली फाइट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ प्लान करना होगा और तुम्हें मुझे डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक रहूँगा। कम ऑन, तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? वो उसे हिलाने की कोशिश करता है। पर तभी वो औरत कहती है, अरे बच्चे अपसेट मत हो, वो ऑलरेडी मर चुका है। और तभी देखते हैं उसका हाथ ग्रीस के छाती पे है। ये सुनते ही रूडो डर जाता है। वो कहती है, पर चिंता मत करो बच्चे, इसका कोई वर्थ ही नहीं था। और तभी देखते हैं वो अपना हाथ उसके छाती के आर पार कर देती है और उसका लकी चार्म वो वहीं पे गिरने लगता है। ये देख के रूडो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या रूडो अपने आप को बचा पाएगा? क्या ग्रीस वो सच में मर चुका है? सब कुछ अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जब नए एपिसोड आए सबसे पहले वो आप देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।